डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको गेहूं में फसल चक्र के बारे में बता रहा हूं। जैसे गेहूं की खेती करते करते खेत की उर्वरता को प्रभावित ना हो सके, इसके लिए फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पहले भी बताया गया, किसी खेत में फसलों को इस प्रकार अदल बदल कर बोना कि सॉइल फर्टिलिटी बना रहे, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मालूम है कि 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या 3 वर्षीय अगर फसल चक्र बनाना है तो कौन कौन सा फसल चक्र हो सकता है। जैसे 1 वर्षीय फसल चक्र में लोबिया गेहूँ। 1 वर्षीय अगर आपको बनाना है तो खरीफ में लोबिया और रबी में गेहूँ, क्योंकि रबी जो है गेहूँ का फसल है। इसके बाद मूंग गेहूँ, हरी खाद गेहूँ। इसमें जो है किसी भी क्रॉप रोटेशन में जो पहली फसल है वो खरीफ सीजन में बोई जाएगी। इसी प्रकार अगर 2 वर्षीय फसल चक्र है, जैसे धान गेहूँ ज्वार चना, तो इसमें जो है धान और ज्वार ये दोनों खरीफ ऋतु की हैं, तथा गेहूँ और चना ये रबी ऋतु में बोया जाएगा। तो ये 2 वर्षीय फसल चक्र हो गया। पहले साल धान गेहूँ, दूसरे साल ज्वार चना। इसी प्रकार मक्का गेहूँ और कपास मटर, तो मक्का भी खरीफ की है और कपास भी खरीफ की है। तीसरा है मक्का गेहूँ। अगर 3 वर्ष का फसल चक्र बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा। ये आपके बुक में ये मिस्टेक था, इसको सही कर लीजिएगा। जैसे 3 वर्षीय फसल चक्र का पहला एग्जाम्पल मक्का गेहूँ ज्वार गन्ना ये है। तो किताब में गन्ना जो मैं लिखा हूँ ये नहीं छपा था, इसको आप सुधारिएगा। मक्का गेहूँ ज्वार गन्ना, तो इसमें ये है कि मक्का खरीफ में, इसके बाद रबी जो में गेहूँ बोया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर खरीफ में ज्वार। इसके बाद चूँकि गन्ना 1 वर्ष का समय लेता है तो 1 ज्वार दूसरे साल और मक्का गेहूँ 3, कुल मिला के 3 वर्ष का फसल चक्र। उसी प्रकार हरी खाद गेहूँ 1 साल, मक्का दूसरी साल बोया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में यानी रबी में आलू बोया जाएगा, पुनः फरवरी मार्च में गन्ना बोया जाएगा। तो ये भी जो है 3 वर्ष का फसल चक्र हुआ। तीसरा उदाहरण मक्का गेहूँ कपास गन्ना, तो ये 3 वर्ष का फसल चक्र है। दूसरा चीज़ है गेहूँ खेती में अगर मिक्स्ड और इंटर क्रॉपिंग करना हो तो जो कॉमन फसलें हैं जैसे चना मटर जौ सरसों आलू गन्ना, ये रबी सीजन में जो बोई जाती हैं उसका हम इंटर क्रॉप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, अगर इसके साथ हम गेहूं के साथ अगर हम इंटर क्रॉपिंग करना है गन्ने का, तो गन्ने की बुआई शरतकालीन गन्ना करना है, ना कि बसंतकालीन। जैसे गन्ने के साथ गेहूं की बुआई अगर आपको करना है तो गन्ना जो है अक्टूबर माह में गन्ने की 2 लाइन के बीच में गेहूं की 2-3 लाइन की बुआई की जा सकती है। उसी प्रकार अक्टूबर माह में ही आलू की 2 लाइनों के बीच 1 से 2 लाइन गेहूं की बुआई की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त गेहूं के साथ सरसों चना मटर जौ आदि फसलों को भी बोया जा सकता है। अगर आप सरसों बो रहे हैं तो गेहूं ये 9:1 अनुपात में बोएंगे, यानी 9 लाइन गेहूं का तो 1 लाइन सरसों का। इसी प्रकार सफसली खेती में दोनों फसलों को अलग अलग फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की मात्रा दिया जाता है। अब आता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, गेहूं की फसल की कटाई। ये भी ध्यान देना चाहिए कि कटाई के समय यदि 20% नमी जब फसल में रह जाती है तभी वो काटने योग्य होती है। 20% से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो कटाई के लिए अगर अर्ली वैरायटी है तो 140 से 150 दिन में,
लेट वैरायटी है तो 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं मैनुअल लेबर से, इसको हंसिया के द्वारा, या आजकल रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद है विनोइंग या वसाई। अगर आप सिंपल थ्रेशर से मड़ाई किए हैं तो इसके बाद वसाई की भी आवश्यकता होती है। विनोइंग फैन से भूसे को अलग और दाने को अलग कर दिया जाता है। ईल्ड अंत में उपज कितना होगा। जो डॉर्फ वैरायटी है 40 से 50 कुंटल दाना और 50 से 60 कुंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। देसी जातियों में दाना 20 से 30 कुंटल तथा 60 से 70 कुंटल भूसा प्राप्त होगा। तो आज का टॉपिक, इसको आप पढ़कर कॉपी पर लिखकर याद करिए। थैंक यू।